हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से मैं ऑप्शन का सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता हूं। ठीक है, देखिए बहुत लोगों का सवाल होता है कि अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूं तो मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए ऑप्शन में क्या होता है कि अलग अलग स्ट्राइक होता है और अलग अलग स्ट्राइक पे अलग अलग डेल्टा होता है। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ सेलेक्ट करना पड़ता है और मुझे ये भी देखना है कि अगर मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूँ तो मैं स्टॉक का मैं फ्यूचर चेक करूं कि स्पॉट चेक करूं, ये भी मुझे इसमें चेक करना है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मैं ऑप्शन का सही स्ट्राइक चेक कर सकता हूं। ओके, तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस। ओके, सो ऑलराइट, सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक। तो अगर मैं कहूँ बैंक निफ्टी की जो बात हो रही है, ठीक है, ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं, तो मैं उसी का कंसेप्ट लेता हूँ। बैंक निफ्टी का जो करंट प्राइस है मान लीजिए है 53,000। ठीक है, 53,000 का उसका लेवल है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा ऊपर अगर मैं जाऊँ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 53,100, 53,200। ओके, ये हो जाएगा आपका 52,900 और ये हो जाएगा 52,800। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात करूँ, ठीक है, कॉल ऑप्शन, तो कॉल ऑप्शन में ये हो जाएगा आपका एटीएम एट द मनी। ठीक है, एट द मनी। जब भी आपका स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस सेम होता है तो आपका एट द मनी होता है, मतलब आप 53,000 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर रहे हो तो आपका होगा एटीएम, क्योंकि वहां पर स्पॉट और स्ट्राइक आपका दोनों है। ठीक है, ऑप्शन में स्ट्राइक सिलेक्शन जरूरी होता है बिकॉज वो आपका ऑप्शन का प्राइसिंग भी डिसाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर एटीएम हो गया। अगर मैंने यहाँ पर 52,900 का अगर मैं ऑप्शन ले रहा हूँ तो ये मेरा आईटीएम हो गया इन द मनी। ठीक है, इन द मनी हो गया। और यहीं पर अगर मैं 53,200 या 100 का ले रहा हूँ तो ये हो गया ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी। ठीक है, अभी इनका जो प्रीमियम है उसके अंदर टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके मेरा यहाँ पर प्राइसिंग आता है। ठीक है, अगर ये कॉल ऑप्शन का इस तरीके से अगर एटीएम, आईटीएम और ओटीएम अगर निकालते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर मैं पुट ऑप्शन का निकालूंगा पीई। तो ये जो प्राइस है दोनों का सेम रहेगा एटीएम। अब ये कि जो कॉल का ओटीएम है ये पुट का आईटीएम बन जाता है और जो कॉल का आईटीएम है ये पुट का ओटीएम बन जाता है। ठीक है, सो ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, एटीएम मनी मतलब एट द मनी कॉल ऑप्शन और आइटम मतलब इन द मनी कॉल ऑप्शन। एटीएम में आपका स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस सेम होता है, ओटीएम में स्ट्राइक प्राइस बड़ा होता है, ठीक है, स्पॉट आपका नीचे होता है, और वहीं पर आईटीएम में कहोगे तो स्ट्राइक प्राइस स्पॉट के नीचे होता है, जैसा मैंने कॉल ऑप्शन में दिखाया। पुट ऑप्शन में एग्जैक्टली उल्टा होता है। ओटीएम आपका क्या होगा, जो नीचे का प्राइस होगा, करंट प्राइस, क्योंकि मैं पुट कब बाय करता हूं, जब मैं नीचे का देख रहा हूं, मतलब मैं दूर का देख रहा हूं, राइट, कि प्राइस यहां तक जाएगा, तो वो पुट के लिए ओटीएम हो गया। तो यहां पर मैं नीचे का टारगेट करूंगा तो 53,000 के जो नीचे है वो इसके लिए ओटीएम हो जाएगा, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 52,800 तक आ सकता है, तो ये आपका एटीएम है और ये ओटीएम हो जाएगा। अभी ये ऐसा लग रहा है कि उल्टा दिशा जाएगा, तो यहाँ पर मुझे आईटीएम मिलेगा अगर मैं थोड़ा नीचे का पुट ऑप्शन लेता हूँ तो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एटीएम, आईटीएम और ओटीएम का स्ट्राइक। ठीक है, अभी इसको हटाते हैं और यहाँ पर प्राइसिंग के ऊपर आते हैं। ठीक है, प्राइसिंग के ऊपर आते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से मैं स्ट्राइक सिलेक्शन करता हूँ। ठीक है, तो जब मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ओटीएम आपको चीप मिलेगा। ठीक है, एटीएम थोड़ा मॉडरेट है, ना ज़्यादा सस्ता ना ज़्यादा महंगा, और यहीं पर अगर मैं आईटीएम का कहूँ तो ये थोड़ा महंगा है। ठीक है, तो इसको मैं एक्सपेंसिव बोलूँगा। ठीक है, सो यहाँ पर ओटीएम, एटीएम और आईटीएम। ठीक है, अभी अगर आप ओपन इंटरेस्ट चेक करोगे, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट चेक करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो ओटीएम का स्ट्राइक रहता है, चाहे कॉल या पुट का, वहां पर हैवी क्वांटिटी में सेलर्स होते हैं, इवन हैवी क्वांटिटी में बायर्स होते हैं। आप अगर यहाँ पर एटीएम में मैं देखूं तो वहां पर आपको उतने बायर्स और सेलर नहीं मिलेंगे। ठीक है,
यहाँ पर मैं ट्रैक में जाता हूँ और ऑप्शन चेन को मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो AB कैपिटल का ऑप्शन है, ठीक है। चलिए यहाँ पर चेंज करके मैं यहाँ पर निफ्टी लगा लेता हूँ, ठीक है। हमें बेंचमार्क देखना है तो इंडाइसिस में देखूंगा, ठीक है। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पर निफ्टी लगाया। अभी आप देख सकते हो कि निफ्टी का जो करंट प्राइस है 25,400 है, ठीक है। वहीं पर आप देखिए कि ये एटीएम का यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कितने ओपन इंटरेस्ट है, मतलब कितना ओआई है, राइट। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, 1,66,11,000, ठीक है। 1,66,11,000 यहाँ पर आपको राइटर है। वहीं थोड़ा सा ओटीएम में जाइए तो यहाँ पर देखिए 1,80,000 है, यहाँ पर देखिए 1,50,000 है, ठीक है। यहाँ पर आई एम सॉरी, ये कॉल का है, यस। तो कॉल का मैं थोड़ा सा ओटीएम में जा रहा हूँ, ठीक है। वहीं पर आईटीएम में जाएंगे तो देखिए आईटीएम में आपको बिल्कुल कम मिलेंगे, हालांकि वहाँ पर बहुत महंगा है प्रीमियम, तो वहाँ पर कम मिलेंगे। अब थोड़ा ओटीएम में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 करोड़ है, ठीक है। उसके और आगे जाएंगे तो और भी आपको मिलेगा, तो यहाँ पर ओटीएम में आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये ओटीएम में जब भी आता है तो ये क्या दर्शाता है कि ओटीएम में आपको ज़्यादा वोलेटिलिटी मिलेगी, ऐसा नहीं है। वहाँ पर टाइम डीके ज़्यादा होता है, इसकी वजह से वहाँ पर आपको राइटर्स ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। यहीं पर देखिए ये पुट ऑप्शन का आपका ओटीएम है, राइट, 25,400, तो नीचे जाएगा तो यहाँ पर देखिए 25,400 पे 1 करोड़ है, यहाँ पर 1,72,00,000 है, ठीक है। 1,64,00,000 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओटीएम के जो लेवल है वहाँ पे आपको राइटर्स बायर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ये चीप है, ठीक है, और चीप की वजह से क्या होता है कि लोग लेस कैपिटल में ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर उनको भी ऐसा लगता है कि लेस कैपिटल है, 100-150 रुपये का तो मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में आपको कितने में मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर आज एक्सपायरी है तो इसलिए आपको प्राइस थोड़ा यहाँ पर कम मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 95 और 59 है, वहाँ पर थोड़ा सा दूर गए तो यहाँ पर 2 रुपये और 4 रुपये, ठीक है। एक्सपायरी के दिन और वैसा वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओटीएम में आपको सस्ता है, लेकिन आप लोगों को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें मुझे करना चाहिए कि नहीं, इसमें करना चाहिए कि नहीं, कि इसमें करना चाहिए कि नहीं। आप लोग को ये मैं बता दूं कि जो पीसीआर रेशो हम देखते हैं, ठीक है, इसमें तो जो भी डेटा चेंज होता है वो सभी को कैलकुलेट करता है, लेकिन जो ड्राइविंग फोर्स है ना वो आपका एटीएम और आईटीएम पर ही होता है। ज़्यादातर आपको ड्राइविंग फोर्स एटीएम पे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि एटीएम लेवल पर जब डेटा चेंज होता है तब जाके वहाँ पर प्राइस का मोमेंटम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आता है। जब हम किसी चार्ट पर देखते हैं कि कुछ लेवल चल रहा है, आप देखिए उसी लेवल से चेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने किसी रेजिस्टेंस सपोर्ट को हमने मार्क किया, प्राइस रेजिस्टेंस सपोर्ट पे आया, ठीक है, सपोर्ट पे आया, रेजिस्टेंस पे आया। अभी आप ये देखिए कि जो वो सपोर्ट पर आया तो जो उस समय करंट प्राइस चल रहा होगा वही उसका एटीएम हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो सेम स्पॉट है। तो सेम स्ट्राइक अगर मैं लेता हूं तो वो आपका ड्राइविंग फोर्स बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम एटीएम में ट्रेड लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, अगर एटीएम का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। रीज़न इसके अलग अलग है, ठीक है। एक रीज़न मैंने आपको क्या बताया कि ड्राइविंग फोर्स जो होते हैं वो आपको एटीएम पर ही मिलते हैं, क्योंकि एटीएम पे जो डेटा चेंज होगा आपको वहाँ पर पूरा एक बड़ा डायरेक्शन आपको मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर करंट जो इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डेटा चेंज होगा, प्राइस का मोमेंटम यहाँ से बदलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हमें देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आपका डेल्टा वैल्यू, ठीक है, वो 0.5 के आसपास होता है, जो कि कैलकुलेशन में बहुत आसान है, ठीक है। वोलेटिलिटी भी आपको वहीं पर ज़्यादा मिलेगी। आप वोलेटिलिटी के लिए आईटीएम में जाइए, एटीएम में जाइए तो थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, आई एम सॉरी, आईटीएम या ओटीएम में जाइए तो थोड़ा सा दिक्कत है। आईटीएम में थोड़ा वोलेटिलिटी मिलेगी लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगी। सेम गोज टू ओटीएम, आपको सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी एटीएम लेवल पर ही मिलती है। और दूसरा रीज़न, यहाँ पर एक रीज़न जो मैंने अभी आपको बताया, डेल्टा वैल्यू, ठीक है। डेल्टा वैल्यू इसका जो कैलकुलेट होता है, ठीक है, वो हमेशा आप देखोगे कैलकुलेट करके वो 0.5 के आसपास ही आता है। जब भी आप इसका डेल्टा वैल्यू कैलकुलेट करोगे 0.5 के आसपास ही आता है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो ये देखिए 50 पॉइंट मूव करने की संभावना होती है इसकी,
और कई बार आप देखिए ये 50 पॉइंट से मूव नहीं करता, ये 60 भी जाता है, स्पाइक करता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, कई बार ये मैंने महसूस किया है, ठीक है, कई बार मतलब अनगिनत टाइम, ठीक है, अनगिनत टाइम मैंने ये महसूस किया है कि भले यहाँ पर जो एटीएम का ऑप्शन है वहाँ पर आपको दिया गया है कि 0.5 डेल्टा है, ठीक है, मतलब 100 पॉइंट के मूव के बदले ये आपको 50 पॉइंट देगा। लेकिन मैंने कई बार इसमें जब ट्रेड लिया तो मैंने ये देखा है कि ये 50 पॉइंट्स के मुकाबले ये 60 तक भी जाता है, 70 तक भी जाता है, ठीक है। जब मार्केट बहुत अच्छा चल रहा हो, फेवर कर रहा होगा, तो इतना बड़ा बड़ा मूव आपको देता है, ठीक है। वहाँ पर मैंने कई बार देखा, और एक्सपायरी के दिन और अच्छा देता है, ठीक है, एक्सपायरी के दिन आपको और अच्छी वोलेटिलिटी मिलती है, वो भी एटीएम लेवल पर ही मिलती है, ओटीएम लेवल पर उतना नहीं मिलेगी जितना आपको एटीएम लेवल पर मिलती है। इसलिए जब भी आपको ट्रेड करना हो, जब भी आपको इसमें ट्रेड करना हो, चाहे आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो जो एटीएम लेवल का स्ट्राइक है वो सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी यहाँ पर जब मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए स्पॉट आप अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का ले रहे हो तो स्टॉक मैं यहाँ पर कहूँगा एक कैश हो गया और यहाँ पर फ्यूचर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है यहाँ पर। अगर मैं कैश और फ्यूचर की बात करूँ तो ज़्यादा डिफरेंसेस आपको दिखेंगे नहीं स्टॉक में, लेकिन ये पर अगर मैं इंडाइसेस में कहूँ, ठीक है, इंडेक्स चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, तो इसमें आपको डिफरेंसेस दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट करोगे, अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी का मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि स्ट्राइक प्राइस आपको इसके स्पॉट का जो है वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, लेकिन यहीं पर देखो जो ऑप्शन है वो फ्यूचर को देखकर मूव करता है। तो कई बार आप देखिए कि फ्यूचर को भी मुझे चेक करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी फ्यूचर का डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे आज अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर डिफरेंस बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है और जो बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है यानी स्पॉट है, उसके बीच का डिफरेंस देखोगे तो कम से कम 400-500 पॉइंट अलग है, मतलब फ्यूचर जो है वो 400 पॉइंट महंगा है, ठीक है। करंट प्राइस मैंने जैसे मॉर्निंग में ओपन हुआ तो मैंने देखा कि 53,300 स्पॉट चल रहा है, वहीं पर फ्यूचर मैंने देखा 53,800 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो कई बार आपको ये चीज़ मिलेगी, तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ देखना होगा कि ये टाइम इसके बीच का जो डिफरेंसेस है, अभी स्टार्टिंग का मंथ है तो मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, बाद में जब ये एक्सपायरी के पास आता जाता रहता है तो ये नैरो होता रहता है, ठीक है, क्योंकि ये सेम लेवल पर इसको आना है, राइट। तो ये चीज़ हमें थोड़ा ये ध्यान में देती है कि यहाँ पर प्रीमियम थोड़ा मुझे महंगा मिल सकता है जब इतना महंगा है, ठीक है। तो प्रीमियम मुझे काफ़ी यहाँ पर महंगे मिलेंगे, थोड़ा अनसर्टेनिटी मुझे थोड़ा ज़्यादा मिलेगी, राइट। तो थोड़ा इस बात को थोड़ा ध्यान देना है। तो अनसर्टेनिटी के टाइम पे जो सेलर्स हैं उनको फ़ायदा होता है, ठीक है, बायर्स को भी फ़ायदा होता है, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि प्रीमियम उतना ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि किस तरीके से मैं जो ऑप्शन का स्ट्राइक है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे एक और चीज़ इसमें देखनी है कि जैसे कल मैं हेजिंग के लिए जाता हूँ, ठीक है, हेजिंग के लिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक है, ठीक है, जिसका लॉट साइज है मान लीजिए 100, राइट, 100 का लॉट साइज है, ठीक है, और फ्यूचर मैंने उसके अंदर कुछ अच्छा खासा मैंने कैपिटल उसमें इन्फ्यूज़ किया है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने 20 लाख यानी 50 लाख मेरा उसमें, मैंने 50 लाख का मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है, 50 लाख का मेरा पोर्टफोलियो है, राइट। अभी इसको मुझे हेज करना है, ठीक है, हेज मैं फ्यूचर से कर सकता हूं, राइट। अभी जब मैं हेज करने जाऊंगा फ्यूचर से तो मुझे ये पता है कि फ्यूचर से जब भी मैं हेज करूंगा तो मुझे कैपिटल और ज़्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप देखो जैसे स्टॉक है उसका कैपिटल आपको लगभग फिर भी 2-2.5 लाख उसमें लग जाता है, राइट। लेकिन यहीं पर अगर मैं हेजिंग करने जाऊंगा वो भी ऑप्शन से, तो मेरे लिए ज़्यादा फायदा है, ठीक है। तो जब मैं ऑप्शन से हेजिंग करूंगा तो मैं करूंगा डेल्टा हेजिंग, ठीक है, डेल्टा हेजिंग, ऑलराइट। तो उसमें मुझे स्ट्राइक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होगा, राइट। खैर हेजिंग में तो ओटीएम आईटीएम ये सब ज़्यादा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक हेजिंग पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने क्या देखा कि किस तरीके से मेरा ऑप्शन बाइंग के हिसाब से या ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से, ठीक है, चाहे मैं बाइंग कर रहा हूँ
या फिर मैं सेलिंग कर रहा हूँ, मेरे लिए दोनों चीज़ में एटीएम मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, राइट। तो बाइंग के लिए भी आपको अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए, सेलिंग के लिए भी आपको अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए, बिकॉज आप एटीएम आप सेलेक्ट कर रहे हो, राइट। तो आपको सेलिंग के लिए भी अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए, ठीक है। तो आप अगर डायरेक्शन के हिसाब से जा रहे हो, चाहे पोजिशनल जा रहे हो या इंट्राडे, तो आप जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको इंट्राडे करना है तो इंट्राडे के लिए आप ट्रैक में जाके ट्रिगर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिगर्स में आप देखिए, आपको डेटा के बेस पर लेवल बताया जाएगा। ये जो राइट साइड में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये स्ट्राइक जो दिख रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ये लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, ये आपका सपोर्ट है। इसको ब्रेक करेगा तो यही आपका एटीएम का लेवल बन जाता है, ठीक है। एटीएम का लेवल बन जाएगा तो इसी में आप ऑप्शन को बाय कर सकते हो, कॉल या पुट को, ठीक है। ट्रिगर्स के बारे में जानना है तो इसके बारे में हमने एक ब्रीफ वीडियो बनाया है, आप पूरा ब्रीफ वीडियो को विस्तार पूर्वक पूरा देख सकते हो, उसको समझ सकते हो और ट्रिगर्स में ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी जब सेलिंग की बारी आ रही है कि आपको थोड़ा पोजीशन सेलिंग करना है तो ट्रैप इंडिकेटर में जाइए, ठीक है। ट्रैप इंडिकेटर एक पर्टिकुलर स्टॉक का आपका डायरेक्शन बताता है कि डायरेक्शन किस साइड है, ठीक है। डाउन साइड है कि आप देखोगे कि अप साइड है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको पुट एट ए ट्रैप, कॉल एट ए ट्रैप यहाँ पर सिग्नल देता है। कॉल एट ए ट्रैप मतलब बुलिश सिग्नल है, पुट एट ए ट्रैप मतलब बेरिश सिग्नल है। तो जो एटीएम लेवल का ऑप्शन है आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। सेल करके आप उसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। सेलिंग के पहले आईवी जरूर चेक कीजिए कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या चल रही है। आईवी बहुत महंगा है तो आपको प्रीमियम बहुत अच्छा मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी सेलिंग स्ट्रैटेजी अच्छी बन सकती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कितना जरूरी है। हमने सभी देखा, ओटीएम, आईटीएम, एटीएम देखा, और किस तरीके से मैं उनको यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी आसान कर सकता हूँ। मैंने देखा कि प्रॉफिट फैक्टर मेरा किस लेवल पे ज़्यादा होगा। आपको मैंने पूरी भली भांति विस्तार पूर्वक मैंने बताया कि एटीएम का स्ट्राइक सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है और एटीएम वाला ही ऑप्शन आपको क्यों प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पर आप कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।